नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में 70,000 राजस्व सर्वेयरों की नौकरी पर खतरा है, या यूं कह लीजिए कि उनको नौकरी से निकाले जाने के आदेश पर साइन हो चुके हैं। दिक्कत इस बात की है कि अगर सरकार को आप यह कहेंगे कि ये 70,000 लोगों की नौकरी ली जा रही है तो यह गलत है, क्योंकि आदेश में यह कहा गया है कि जो पुराने सर्वेयर हैं उनकी जगह नए लोगों को मौका दो। इससे होगा यह कि उन्हें पैसा भी मिलेगा और उन्हें अनुभव भी मिलेगा। तो अब नए रोजगार देने के लिए पुराने लोगों का रोजगार छीन लेना, क्या यह गलत नहीं है? नए लोगों को अनुभव देने के लिए अनुभवी लोगों को निकालकर बाहर खाली बैठा देना, क्या यह गलत नहीं है? और दो चार नहीं, 70,000 सर्वेयर हैं प्रदेश भर में, और उनकी नौकरी पर जब यह खतरा आज आ गया है तो आज राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के बंगले का घेराव उन्होंने किया और मंत्री से आश्वासन उन्हें मिला है कि इस मामले को वो कैबिनेट में उठाएंगे। पर सवाल यह है कि आदेश निकल चुका है। यह विवादित आदेश आखिर क्यों आया और इसके पीछे मंशा क्या है? क्या इस आदेश को वापस लिया जाएगा या जाएगी 70,000 सर्वेयरों की नौकरी? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि सर्वेयर्स का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। वो लगातार आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने मंत्री के बंगले का घेराव भी किया। सबसे पहले उनकी बात सुनिए। किन लोगों ने डिजिटल साक्षरता का बहाना देके हम लोगों को रोजगार से बाहर कर दिया। शासन प्रशासन ने हमारे साथ धोखा किया। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 9,000 से ज्यादा ज्ञापन दिए हैं। आज तक कोई ना तो समस्याओं का निराकरण हुआ, 1 रुपए भी हम लोगों को मासिक मानदेय के तौर पे नहीं मिल रहा था। 8 रुपए के खसरे के हिसाब से पैसा दिया जाता था, वो भी 80% लोगों का नहीं मिला। प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे और अपने भविष्य को देखते हुए इसमें अपनी कंपनियों के कार्य को छोड़कर कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए इस कार्य को करना प्रारंभ किया था। हमारा पेमेंट कभी तो 1 साल बाद मिलता था, कभी ये है कि हमने 1500 खसरे के सर्वे की हो लेकिन हमें पेमेंट प्राप्त हुआ मात्र 16 रुपए। वही इस आदेश को कांग्रेस जो है पूरी तरह से तानाशाही वाला आदेश बता रही है और वो सर्वेयर्स के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको नौकरी देनी है तो नए लोगों को दीजिए। पुराने लोगों की नौकरी छीनकर नए लोगों को नौकरी देना, यह कहां की समझदारी है? बीजेपी कह रही है कि हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं ताकि उनके पास सर्वे का अनुभव हो जाए। दोनों की बयान सुनिए। 7-8 कर्मचारी नहीं, 70,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह है 2 दशकों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, बस उठा के निकाल दिया। वैसे ही रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश में, अब वो 70,000 कर्मचारी कहां जाएंगे? ये असली चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। इतना निर्दयी चेहरा कभी नहीं देखा होगा जो मध्य प्रदेश में सरकार कर रही है बेरोजगारों के साथ, कर्मचारियों के साथ। और अब ये नौकरी से निकालना बताता है कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई इंसानियत, कोई ईमानदारी नहीं बची है। मूल रूप से मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जिस प्रकार का ये पूरा का पूरा विषय खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके तथ्यों में यदि जाएंगे तो निश्चित रूप से जो अडॉक की सर्विसेज होती है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्रकार की सर्विसेज होती है, उसमें स्पष्ट रूप से पता होता है कि आपका कार्यकाल कितने दिनों का है और क्या काम करना है। लेकिन जो रहा विषय है कि जिनका कुछ लोगों का भुगतान का विषय, तो मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी प्रकार की भुगतान में यदि देरी हो रही है तो उसको बिना किसी देरी के उन भुगतान को भी सुनिश्चित करेगी। सरकार प्रतिबद्धता के साथ में उनके साथ में खड़ी रहती है। सर्विसेज के कुछ अपने नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करके ही उनको उनकी भर्ती हुई थी, और जब हटाने का भी आदेश हुआ तो वो नियमानुरूप ही हुआ है, तो उसका वो संज्ञान ले ले। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने। हजारों राजस्व सर्वेयर की नौकरी पर खतरा, सरकार के नए आदेश से आक्रोश भड़का। दूसरे बेरोजगार युवाओं को मिलेगा अनुभव और रोजगार, लेकिन फिर खाली हाथ हो जाएंगे 70,000। कांग्रेस बोली एमपी में पार्ट टाइम जॉब तक नहीं मिल रहा, मंत्री बोले कैबिनेट में उठाएंगे मुद्दा। एमपी में 70,000 राजस्व सर्वेयर की जाएगी नौकरी, बेरोजगारों को काम देने क्यों छीनी दूसरों की रोजी रोटी, यह सवाल है। आइए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधे रुक कर लेता हूं उन मेहमानों का। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मंजूरी जैन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मंजूरी जी का बहुत स्वागत करता हूं। वासुदेव शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ, अध्यक्ष आउटसोर्स कर्मचारी संघ के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अजय बुकिल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले वासुदेव जी आपके पास आता हूं। वासुदेव जी, ये बड़ा
और कहा जा रहा है कि जो सेवा शर्तें थी उन्हीं के हिसाब से हम उनको हटा रहे हैं, और अब उनकी जगह ऐसा नहीं कि 70,000 पद खत्म कर रहे हैं, उनकी जगह नए लोगों को मौका मिलेगा। तो रोजगार तो नहीं छीन रहे हैं, लेकिन 70,000 लोगों को इस क्यों हटाया जा रहा है? क्या इसके पीछे की वजह आपको पता है क्या? अभिलाष जी नमस्कार। नमस्कार। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये चर्चा रखी है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। मैं आपको आज 2 प्रदर्शन भोपाल में हुए हैं। एक हुआ है राजस्व सर्वेयर का, जिनकी नौकरी से निकाला गया है, निकाला जा रहा है, और दूसरा प्रदर्शन हुआ है पेशा मोबिलाइजर का। वो 5,000 हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में सचिव की तरह काम करते थे, उनकी नौकरी भी जा चुकी है। इन दोनों आदेश हैं हमारे पास। ये पेशा मोबिलाइजर का है जो 18/5 को निकला है आदेश। 5,000 पेशा मोबिलाइजर हटा दिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और 70,000 राजस्व सर्वेयर हटा दिए। ये राजस्व सर्वेयर वाला आदेश आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि ये जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनकी जगह गांव के पढ़े लिखे युवाओं को रिप्लेस करेंगे, बुलाएंगे। एक सीजन में एक को बुलाएंगे, दूसरे सीजन में दूसरे को बुलाएंगे, तीसरे सीजन में तीसरे को बुलाएंगे। यानी रोजगार किसी को नहीं दे रहे। ये जो गांव का युवा है उससे मुफ्त में काम कराने की एक परंपरा सी शुरू कर दी है सरकार ने। इन राजस्व सर्वेयर को अभी पिछला ही 8 महीने का बकाया नहीं मिला है, और मिलता क्या था इनको? एक गिरदावरी के 8 रुपए मिलते थे। ये काम क्या करते थे ये भी लोगों को जानना चाहिए, और ये जरूरी भी है। ये जो राजस्व सर्वेयर है ये गिरदावरी का काम करते हैं। गिरदावरी क्या होती है? ये किसानों से जुड़ी हुई, खेती किसानी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण काम है। हमारे कृषि मंत्री जो भाषण देते हैं कि हमारे यहाँ इतना गेहूं पैदा हुआ, इतने हेक्टेयर में मूंग लगी, इतने हेक्टेयर में धान पैदा हुई, ये सारी जानकारियां यही राजस्व सर्वेयर सरकार को देते हैं। ठीक है। कितना गेहूं खरीदा गया, कितने में सिंचाई हो रही है, कितना, ये सारी जानकारियां देते हैं ये राजस्व सर्वेयर। अब इस काम को आप गांव के उन अनट्रेंड लोग लड़कों से कराएंगे जिनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? करना आप ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है किसानों से जुड़े हुए सवाल हैं, मुद्दे हैं, और उनकी जो समस्या है खाद बीज की, उसको भी आप राम भरोसे छोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए जो 70,000 लोग जिनके पास अनुभव था, आज हम लोग करण सिंह वर्मा जी जो राजस्व मंत्री हैं उनके बंगले पर पहुंचे थे। हम लोगों ने यही कहा कि भाई जिनके पास अनुभव है, अनुभव को तो आप अगर हटा देंगे तो आप नए लोगों को लेके आएंगे तो कैसे काम करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों के लिए किसी तरीके की मासिक मानदेय की व्यवस्था नहीं थी। एक सेकंड, और इनके लिए कोई मासिक मानदेय नहीं था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरीके से जमींदारी प्रथा की वापसी वाली योजना है, जिसमें काम कराओ, 2-4 पैसे दे दो और भगा दो। ठीक है। ये सरकार को इन लोगों के लिए मासिक मानदेय। ठीक है वासुदेव शर्मा जी, जरा मुझे एक फैक्ट और बता दीजिए। इतनी सारी डिटेल आपने दी। एवरेज एक राजस्व सर्वेयर 1 साल में या 1 महीने में कितनी कमाई कर पाता था? अगर तीनों फसलों की बात कर लूं, एवरेज बता दीजिए। देखिए, रबी और खरीफ की 2 सीजन की गिरदावरी होती थी। अब कई जगह तीसरी फसल भी होने लगी है, तो 3 बार गिरदावरी का काम होता है। एक गांव में एवरेज 400-500 किसान होते हैं, और इस तरीके से कई जमीनें बंजर होती हैं, वो कट जाती हैं। तो बमुश्किल से ये महीने में 300-400 रुपए कमा पाते थे। साल में इनको जो है 8-10 हजार रुपए भी नहीं मिल पाते थे। पूरे साल में 8-8 महीने से नहीं मिले हैं इकट्ठे पैसे। चलिए ठीक है वासुदेव जी। ठीक है। ये इनके लिए कोई मासिक मानदेय नहीं था, नौकरी नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए हो गया वासुदेव जी। अब दूसरे मेहमानों के पास जाने का मौका दीजिए मुझे जल्दी से। मेरे साथ रवि वर्मा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। रवि जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, ये पूरा मामला ऐसा है कि 70,000 लोगों की जॉब ये गई, और अभी हमें वासुदेव जी ने बताया कि पेशा मोबिलाइजर के 5,000 जो लोग पद थे वो भी खत्म कर दिए, वो जॉब गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो युवाओं को रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का लगातार काम कर रही है। यदि 70,000 सर्वेयरों की नौकरी पर आज संकट खड़ा हो रहा है, तो यह भाजपा सरकार की नीतिगत जो विफलता है, ये उसका स्मारक है, उसका प्रमाण है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से सर्वेयर, पटवारी और सहायक जो आउटसोर्स थे, वो जो कर्मी थे, वो राजस्व विभाग की रीढ़ बने हुए थे। उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं,
उन्होंने सरकार के लगातार उस परेशानियों से और हर संभव उन्होंने अपना परिश्रम दिया है। आज सरकार जो है रोजगार देने की बजाय लगातार छीनने का काम कर रही है। जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की लगातार लाखों लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन क्या बात है कि आज रोजगार छीनना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा हर चुनाव में जो है केवल जमीनी कार्य करने की बजाय केवल विज्ञापनों से, इवेंटों के सहारे वोट कबाड़ कर सरकार बनाने का काम करती है। ठीक है और रवि जी। जहां भी काम नहीं चलता है तो वोट चोरी करके जब इनका मतलब निकल जाता है, तब इसी तरीके से ये कर्मचारी, युवा तो रोजगारों को छीनने का काम करते हैं। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक दोहरा रवैया है वो आज 70,000 कर्मचारी भुगत रहे हैं। ठीक। मंजरी जैन जी, वादा तो किया था कि हम 1 लाख नौकरी हर साल दे देंगे, और 75,000 एक झटके में 4-5 दिन के ऑर्डर के बीच में आप लोगों ने नौकरी निकाल दी। और नौकरी भी क्या, साल भर में 10-12 हजार कमाने वाले, जिनकी ना नौकरी पक्की ना काम पक्का, 8-8 महीने से उनका वेतन नहीं मिला। क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ? अभिलाष जी, एक नियम के तहत और जब ये नियुक्ति की जाती है तो अनुबंध के आधार पर की जाती है, और ये उन कार्यकर्ताओं को भी पता होता है कि ये हमें कितने दिन तक काम करना है। इससे सरकार हमको कभी भी हटा सकती है, पर जो काम जितने समय के लिए उनको दिया जाता है उतने समय में उनसे काम लिया जाता है। दूसरी बात, सरकार की मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा कोई भी युवा बेरोजगार रहे। अगर उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश हर तरीके से जो है प्रगति कर रहा है। आधुनिक औद्योगिकरण से भी हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सेक्टर में कई जॉब है, कई काम है। तो ऐसा नहीं है कि इन युवाओं के अनुभव का कहीं लाभ नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, जो एक उस आदेश में ऐसा आया जो मुझे अभी मैंने भी उसको पढ़ा, और अभी हमारे जो कर्मचारी वर्ग के जो आए हैं अध्यक्ष, उन्होंने भी बताया कि उसमें ये लिखा गया है कि नए लोगों को उसमें मौका देंगे ताकि उनको भी अनुभव मिले, उनको भी काम करने का तरीका समझ में आए। तो इसमें क्या गलत है? मैं समझती हूँ अगर हम ये सोचते रहे कि सिर्फ अनुभव वाले ही काम करेंगे और जो नए आए हैं उनको कभी अनुभव मंजरी जी, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि ये जो लोग हैं इन्हें आगे कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। आप 70,000 लोगों के नौकरी से बेदखल करने का आदेश निकालने से पहले वो योजना बना लेते कि इनका इस्तेमाल अनुभव का कहाँ किया जाएगा। देखिए, और आप कह रहे हैं कि उनको नए लोगों को अनुभव मिले। ये पुराने लोगों को अनुभव मिला, इसका क्या फायदा हुआ? नौकरी से बेदखल हो गए। अब नए लोगों को अनुभव देके उनको नौकरी से बेदखल कर दीजिएगा। अनुभव तब फायदेमंद है ना जब उसका बदले में सरकार कुछ उनको मौका दे, कोई पद दे। अनुभव क्या इसलिए दे कि अगली बार आप ये कहें कि हमने पुराना आदेश निकाला था, जिनके पास अनुभव है उनको खाली कर दो, जिनके पास नहीं उनको भर लो। ये क्या तरीका है? मतलब अभिलाषी, देखिए, पहली बात तो ये लोग पक्की उसमें नहीं थे, जॉब में नहीं थे कि परमानेंट जॉब में हो। वो आपने दी थी के आधार पर रखा गया। आपने दी थी, आप दे दीजिए ना पक्के। आपको रोका है किसी ने? रोका है आपको ना? देखिए, ये आज से नहीं हो रहा है ये कार्य। जब भी सरकार को जरूरत होती है तो आउटसोर्सेस से हम कर्मचारी लेते हैं। नहीं, आप तो संविदा का विरोध करने वाले लोग आउटसोर्स पर कैसे आ गए? आप तो संविदा पर पानी पी करके कोसते हैं दिग्विजय सिंह को आज भी, और खुद आउटसोर्स कर रहे हैं। और आप अभी मत कहना कि आउटसोर्स अच्छा होता है। सिस्टम तो उन्होंने ही लागू किया था। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा होता अगर है। वो पापी हैं तो बीजेपी फिर कैसे पुण्य आत्मा हो गई आउटसोर्स ला करके? अगर संविदा करने वाले पापी अभिलाष हैं। जी, मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बोल पाऊंगी ना। बताइए। प्लीज मुझे समय दीजिए ना। हाँ, मेरा यही कहना है कि सरकार जो है हर बेरोजगार के साथ खड़ी है। कहाँ खड़ी? चाहे वो नए हो, चाहे वो पुराने हो। ऐसा नहीं है कि हमने आज इतने रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आज मध्य प्रदेश में हर तरह, देखिए कितना इंफ्रा के ऊपर काम हो रहा है, और मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इन युवाओं को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी योजनाओं में तो मंजरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि 75,000 लोगों को नौकरी से निकालने से पहले जो आप कह रहे हैं इनको कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर देंगे, पहले कर लेते, या उनको अभी बता दीजिए। आए तो थे चल करके, मंत्री जी को थोड़ी जाना था इसी कमरे से बाहर निकल के। वो आए थे, खुद मंत्री जी बता देते कि भैया आप लोगों के लिए योजना है। मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर उन पर सरकार विचार करेगी, मंत्री जी विचार करेंगे। नौकरी से निकालने के बाद विचार करेंगे, उनके घरों के चूल्हे बुझाने के बाद विचार करेंगे, उनकी रोजी रोटी छीनने के बाद विचार करेंगे कि इनका क्या करना है। देखिए अभिलाष जी, इनका तो समय समय पे काम जो दिया जा रहा था उससे उनका रोजी रोटी तो नहीं चल रही होगी, ये निश्चित है। वो अपना कुछ काम भी कर रहे होंगे। बहुत अच्छा किया, मान लिया आपने। काम भी कर रहे होंगे, मान लिया आपने, काम भी कर रहे होंगे, और वो भी आत्मनिर्भर भारत के तहत ही मान रहे हैं कि आउटसोर्स से भी नीचे का हिस्से के पायदान के लोग हैं। यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं। अभिलाष जी, जो मुझे उन्होंने बताया वासुदेव शर्मा जी ने कि साल भर में उनको 8,000 मिलते थे। हालांकि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि सिर्फ 8,000 के लिए साल भर कोई काम करता होगा। ठीक है।
तो निश्चित तौर पर वो कुछ और भी काम कर रहे होंगे, कुछ और काम से भी जुड़े होंगे। आज सरकार भाई, की इतनी योजनाएं चल रही आप है, चाहती हैं कि वो 8,000 ही में काम करें, मतलब उनको इतना भी हक नहीं देना चाहते आप कि 8,000 के अलावा दूसरा क्यों कमा रहे हैं? क्या बात अभिलाष जी, आप करते हैं मेरी हर बात को गलत तरीके से आप पेश कर गलत रहे हैं। तरीके से बात कर रही मेरी हैं। बात सुनिए ना अभिलाष जी, मेरी बात पूरी हो जाने आप दीजिए। आईएएस से पूछते हैं कि आपको 1 लाख सैलरी देते हैं, आप ऊपर से रिश्वत क्यों लेते हैं? ये गरीब 8,000 कमाएंगे तो कैसे घर चलाएंगे? दूसरा काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई काम करता है, क्या गलत है? हमारा एक एक युवा जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। ये कांग्रेस और वो की सरकार भविष्य नहीं सड़कों है। पर खड़ा है तो भोपाल की। कमलनाथ जी कहते थे कि हम युवाओं से ढोल बजवाएंगे और ढोर चरवाएंगे। हाँ। और उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, पर उन्होंने दिया नहीं था। हाँ। लेकिन आज मध्य प्रदेश की सरकार आप तो भत्ता भी नहीं दे रहे हैं और आपने नौकरी से निकाल दिया मैडम। चलिए मैं आता हूं जल्दी से। अजय वकील जी आपके पास। अजय वकील जी, कई तरीके से हम अजय वकील जी, बहुत ज्यादा मैं सोचकर हैरान हूं कि 10-12 हजार की साल की नौकरी करने वाले 75,000 लोग भी राज्य सरकार को लग रहा है कि ये बोझ है, इनको हटा करके दूसरों को रख लिया जाए। ये चल क्या रहा है? और बड़ी बात यह है कि 10-12 हजार के लिए भी अगर हमारे पास रोजगार देने के संसाधन नहीं है, चीजें नहीं है, और दलील क्या दी जा रही है कि नए लोगों को अनुभव होगा, तो अनुभवी लोगों को घर बिठा दो, खाली बैठा दो उनको, और नए लोगों को अनुभव दे दो ताकि फिर से हम बेरोजगारों की फौज खड़ी कर सकें। ये आपको हजम हो रही क्या ये दलील? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही अभिलाष जी, क्योंकि नए लोगों को रोजगार देना एक अलग बात है, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिनके पास अनुभव है उन लोगों को हटा करके नए लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, तो इसका उसकी कोई तार्किकता नजर नहीं आ रही इसके अंदर। दूसरी बात है कि जो अभी वासुदेव शर्मा जी बता रहे थे कि उनको जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है, तो पहली बात तो ये नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है ये, और नौकरी कहना तो गलत होगा, लेकिन उनको जो उसके बदले में जो दिया जा रहा है वो तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। बिल्कुल, वाकई मुझे भी आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 7-8 हजार रुपए साल भर के लिए कोई इतना बड़ा काम कर सकता है। इतने लोग इसमें लगे हुए हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थिति क्या चल रही है, कितने लोग बेरोजगार हैं। सरकार को इसका सही बहुत सहानुभूतिपूर्वक इसमें विचार करना चाहिए। ठीक है, नए लोगों को आप रोजगार दीजिए, नए दूसरे कामों में लगाइए, लेकिन किसी का रोजगार छीन के आप अगर रोजगार दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कहीं से भी जायज और नैतिक नहीं लगता है। हाँ, एक चीज हो सकती है इसके अंदर जो मेरा अपना सोचना, हालांकि इस बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, कि आप एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं पर फसल के हिसाब से 5 साल 10 साल, तो हो सकता है कि इसमें से कोई बीच का रास्ता निकले उसके अंदर। और दूसरी बात है, इसमें एक सवाल जो वासुदेव शर्मा जी ने उठाया था कि आप एक मिनिमम तो वेज तय करिए इसका। अभी जो हालांकि मैं देख रहा था इसमें नेट पे, जिसमें शायद उनको पर सर्वे 14 रुपए या कुछ ऐसा 8 रुपए 14 रुपए कुछ मिलता है, तो महीने भर में उनका बिल 300-400 रुपए बनता होगा, इससे ज्यादा बनता नहीं है। तो इसके लिए कोई केवल ही सरकार से जुड़ा मामला है, इसलिए रेगुलर नौकरी ऐसा तो नहीं माना जा सकता। तो इसका एक मिनिमम वेज तय करे सरकार, और उसमें ये सरकार कर सकती है कि भाई आपको इस महीने में इतने सर्वे तो करने ही पड़ेंगे, उसके ऊपर अगर आप करते हैं तो आपको जो है वो इंसेंटिव मिलेगा। ऐसा कुछ तय किया जा सकता है, लेकिन ये तो कहीं से भी तार्किक नहीं लगता है कि आपको नए लोग मौका देना चाहते हैं तो पुराने लोग बिल्कुल हटा दें। हाँ, कुछ प्रतिशत कम किया जा सकता है, तो वो अलग बात है कि भाई आप अगर मान लो 60% पुराने रखें, 40% नए लोगों को देंगे, तो भी एक बात मानी जा सकती है। और आप पूरे 70,000 लोगों को बाहर कर दें, ये तो कहीं मुझे जायज नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है। वासुदेव शर्मा जी, संविदा कर्मचारियों का या संविदा कल्चर की मुखालफत करने वाली बीजेपी ने आउटसोर्स लेकर के आया, उससे भी निचला पायदान, कर्मचारियों का उससे ज्यादा शोषण करने वाला सिस्टम, और अब उसमें भी वो लेकर के आ गए हैं एक ऐसा कल्चर जिसमें 6-8 रुपए 10 रुपए मिलता है। और मुझे तो देख करके ये हैरानी होती है कि यहां पर बीजेपी को देख करके सोचना चाहिए, थोड़ा सा शर्मिंदा भी होना चाहिए कि हम 8-10 हजार रुपए जिन लोगों को दे रहे थे साल भर के, यानी महीने का 1,000-1,200 रुपए, वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो 1,000-1,200 बचाने के लिए रोड पर खड़े हैं, धूप में गर्मी में पसीने पसीने तर होकर के आ रहे हैं, और आपको लग ही नहीं रहा है कि उनको कोई दिक्कत हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि 8 महीने से इन्हें सैलरी नहीं मिली है, नौकरी इनकी चली गई, आदेश आ गया, सैलरी का आदेश आया कि सैलरी कब देंगे, बकाया पैसा कब देंगे, कुछ बताया है कि नहीं, या जानबूझ करके अटकाने का, क्योंकि अब ये कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जा करके आने वाली जो नियुक्ति हो रही होगी उसको अटका देंगे, और सरकार जो चाहती है वो काम हो जाएगा कि इनको निकाल दिया, दूसरों को रखा नहीं, काम खत्म। अभिलाष भाई जी, पिछले 2-3 साल में आपने अलग अलग कर्मचारी जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है उन पर डिबेट कराई है जी। आपका चैनल और हम
दो लोग थे जिन्होंने अलग अलग कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की जनता को बताया है। चिंता का विषय यह है कि कोई इनके बारे में जानता ही नहीं था कि कोई लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सर्वेयर है, पेशा मोबिलाइजर है, अंशकालीन है, पंचायतों के चौकीदार है, आउटसोर्स कर्मचारी है, कोई नहीं जानता था। 2.5-3 साल पहले तक मध्य प्रदेश के नेता भी नहीं जानते थे। वो तो हम कुछ आपके चैनल का और दूसरे मीडिया का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस मुद्दे को समझा और इसको सार्वजनिक तौर पर लेके आए, चर्चा का विषय बनाया। अब सवाल मिनिमम वेज का है। इनसे 8 रुपए खसरे के हिसाब से काम कराते थे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन 12,750 रुपए है आज की तारीख में। ये मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर में काम करने वाले अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी किसी को नहीं मिलता, चाहे वो अंशकालीन हो, चाहे सर्वेयर हो, चाहे पेशा मोबिलाइजर 4,000 में काम कर रहे थे, 5,000 उनको भी निकाल दिया। अब पेशा मोबिलाइजर को निकालना कितना गंभीर विषय है। ये केंद्र का पेशा एक्ट है जिसकी जानकारी जनजाति समुदाय को देते थे, वो उनके अधिकारों को बताते। पेशा एक्ट लागू है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इसमें भाषण देते हैं और पेशा मोबिलाइजर को आपने हटा दिया। मेरा ये कहना है कि सरकार ने एक तो अलग अलग जो नाम लिखे, ये नाम क्या है? पेशा मोबिलाइजर, आपने सर्वेयर, अंशकालीन। इससे पहले कुछ पद हुआ करते थे जिन पर आपने डिबेट कराई थी। मास्टर कर्मचारी हुआ करते थे, दैनिक वेतन भोगी हुआ करते थे, गैंगमैन हुआ करते थे। सरकार ने ही ये पद बनाए थे, इसलिए बनाए थे कि ये छोटे छोटे काम के लिए जिन लोगों को रखा जाएगा तो इस श्रेणी में रखा जाएगा। आपने वो पद खत्म करके एक ऐसे नाम दे दिए जिनको लोग जानते ही नहीं है, ये कर्मचारी ही नहीं समझेंगे लोगों को। तो भाई मेरे, इनको आपको रखना था तो आप दैनिक वेतन भोगी का नाम दे देते, मास्टर कर्मचारी कह देते, गैंगमैन कह देते, या कुछ भी कह देते, पटवारी सहायक कह सकते थे, जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसका सहायक कह सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो इनको कर्मचारी की पहचान नहीं मिले, इसलिए इस तरीके के नाम दिए गए। जब कर्मचारी की पहचान नहीं होगी तो आपको न्यूनतम वेतन मांगने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, आप पैसे नहीं मांग पाएंगे, आप बेकार करेंगे। जो मैंने शुरू में कहा कि मध्य प्रदेश में जमींदारी प्रथा की वापसी हो चुकी है। काम कराओ और भगा दो, ये सारे विभागों में चल रहा है। ये खतरनाक ट्रेंड है, इसे रुकना चाहिए। ठीक है रवि वर्मा जी, कानून कहता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। डबल ट्रिपल 4 इंजन की सरकार इस देश, प्रदेश और सूबे में इस वक्त है। 8 महीने हो गए, 200-400 रुपए नहीं दे पा रहे हैं, नौकरी से अलग निकाल दिया, पैसे उधार लेकर के आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किराए का पैसा अलग बढ़ गया, मोदी जी ने पेट्रोल के दाम बढ़वा दिए हैं, वहां एक मुसीबत वो अलग है। अब बताइए, इस प्रदेश का युवक जाए तो कहां जाए? उसके पास नौकरी नहीं थी तो वो आउटसोर्स करता था, आउटसोर्स नहीं मिला तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर, ये टाइम पास वाला काम कर लीजिए या पार्ट टाइम जॉब कह लीजिए, इसको पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, उससे भी निकाल दिया। और तो और इससे शोषण की इंतहा क्या होगी कि 8-8 महीने से इन लोगों की सैलरी नहीं मिली है। 80% लोगों को बताए जाते हैं कि उनका कुछ ना कुछ पैसा बकाया है इनमें से। उस पैसे को देने वाला या मंत्री जी को यह पूछना था सबसे पहले अपने अधिकारियों से कि इन्हें निकालने का ऑर्डर जिसने लिखा है वो अधिकारी मेरे सामने आए और पहले यह बताए कि इनका पैसा क्यों नहीं निकला अभी तक। अरे इन गरीब, इन 1000-2000 कमाने वालों का पैसा रोक करके किसका पेट भर जाएगा भाई? पर यहां कोई देखने वाला ही नहीं है। ऑर्डर निकाल दिया, नौकरी गई, पुराना जो मेहनत किया उसका पैसा नहीं दे रहे, कैसे चलेगा बताइए? अभिलाष जी वही है, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े वादे करती है और जिस तरीके से एक तरफ रोजगार मेले भी लगा रही है, तमाम तरह की डोल ढपली पीटी गई कि निवेश सम्मेलनों का प्रचार करती है, दूसरी तरफ कार्य युवा पर संकट खड़ा करती है। तो मेरे कुछ सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है मोहन यादव की, लगातार डबल मुसीबत के साथ इन आउटसोर्स कर्मचारियों पर कहर बरपा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनके प्रवक्ता भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं और इनके मंत्रियों के भी बयान है कि वो कहते थे अतिथि हो तो अतिथि की तरह रहो। तो ये जो गुण हैं, गुण अब वो लगातार उनके कार्यकर्ताओं में भी देखे जा रहे हैं कि मंत्री जी ने जिस तरह लगातार उन कर्मचारियों का अपमान करने का काम किया, अपमान किया है। तो मेरे सवाल है, क्या भाजपा सरकार बताएगी कि 70,000 का भविष्य क्या होगा? एक मिनट मत लीजिए, आहिस्ता से मैंने आपको आहिस्ता से सुना है, बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैं आहिस्ता से सुन रही हूँ, चिल्लाइए मत आप। मैं आहिस्ता से चिल्लाइए मत आप। मंजरी जी एक मिनट बोलने दीजिए रवि जी को, फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमसे बोलिए, आराम से बात करें, मेरे से चिल्ला के बात नहीं,
ये देखिए अपनी गलतियों को छुपाने रवि जी बोलिए, रवि जी बोलिए, रवि जी बोलिए जल्दी से। मुझे समय दीजिएगा, उसके बाद हाँ बिल्कुल, मैं आपको दे रहा हूँ। घबराहट लगातार कहते हाथी क्यों तैरा रहा हो, और जब वो हक मानते हैं तो उन्हें निकालने का काम करते ठीक हो। है, ठीक है। शर्म की चीज नहीं है। मेरे कुछ जायज सवाल है उन्हें और आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ से, क्या भाजपा सरकार बताएंगी कि 70,000 सर्वेयों का भविष्य क्या होगा? यदि इनकी सेवाएं जरूरी नहीं थी तो वर्षों तक इनसे काम क्यों लिया गया? ये कुछ सवाल है। ये उन भाइयों की तरफ से आवाज है जिनको आप कह रहे थे कि 8,000 के अलावा कुछ और भी करते होंगे। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है रवि जी, ठीक है। मुझे 2 मिनट बोलने का समय दीजिए। रवि जी ठीक है, वादा करने वाली सरकार, रवि जी ठीक है, ठीक है रवि जी। मंजूरी जी प्लीज जवाब दीजिए। देखिए अभिलाष जी, मुझे समय दीजिए। ठीक है रवि जी, बस हो गया। देखिए जो हमारे सहायक जी, ठीक है, दे रही हैं, जवाब दे रही हैं मंजूरी जी, जवाब दे रही हैं। हाँ, दो फसलें होती है हमारे मौसम के अनुसार, 45 दिन के लगभग वो काम करते हैं, 90 दिन उसका उनको जो है वो मानदेय दिया जाता है। दूसरी बात, इतनी जोर जोर से रवि जी चिल्ला रहे हैं, 2003 के पहले तो शिक्षकों को भी बांटने और अन्य कर्मचारियों को, अन्य विभागों के कर्मचारियों को बांटने आपके पास तनख्वाह नहीं थी। हाँ रवि जी बीच में नहीं, रवि जी अब आप नहीं, रवि जी अब नहीं, रवि जी अब नहीं, रवि जी आपने सवाल पूछ लिया। रवि जी मंजूरी जी को बोलने दीजिए। रवि जी दिस इज नॉट डन। रवि जी आप बोल रहे थे, वो चुप थी। अब आप सुनिए, अब जवाब देने दीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए मैडम। इनके समय तो सरकारी कर्मचारियों को भी बांटने पैसे नहीं हुआ करते थे। हाँ। लेकिन आज हमारे जो सर्वेयर हैं वो हम उनके प्रति पूरी संवेदना रखते हैं और हमारी सरकार भी रखती है। साल भर में रवि जी हर बात पर नहीं बोलेंगे आप। रवि जी का ऑडियो डाउन कीजिए। रवि जी गलत बात है। रवि जी आप हर सवाल एक शब्द बोल रही हैं, वो आप बोल रहे हैं। ना ऐसा नहीं, आपने बोला था, उन्होंने सुना था। रवि जी आपका ऑडियो डाउन कर दिया। रवि जी माफी के साथ डाउन करो, बहुत माफी के साथ डाउन किया। अब बोलिए। तो मेरा अभिलाष जी वही कहना है कि 2 हमारी रबी और खरीफ की सब फसलें होती हैं, उसमें कुछ दिन के लिए उनको सर्वे करना होता है। पूरे 12 महीने के लिए सरकार उनको लगा के नहीं रखती और उनका कोई काम भी नहीं होता, क्योंकि उनको सिर्फ सर्वे करना है कि कितनी उपज हुई है, कहाँ जो है बारिश अधिक हो गई है, कहाँ आपदा हो गई है, कहाँ फसल खराब हो गई, उसका वो सर्वे करके देते हैं। अब इसमें जो उनको मानदेय दिया जाता है उनको सम्मान पूर्वक दिया जाता है। अब आपका कहना था एक क्वेश्चन कि 8 महीने तक का उनका नहीं मिला, तो वो साल भर में जब दोनों फसलों का हो जाता है उनको पैसा दिया जाता है। तो जब मैंने आपको पहले बोला था ना कि वो कुछ और भी काम करते होंगे, तो वो ये अपना अलग से एक काम कर रहे हैं। लेकिन अभिलाष जी, मैं इस बात को पूरी सरकार की जिम्मेदारी की, मैं अपने प्रवक्ता होने के नाते और सरकार की तरफ से ये कहती हूँ कि किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। मंजूरी जी, बोलने से क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं, आप अपना खुद ही आप अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सर्वे होने के बाद 1 साल का पैसा एक साथ देते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा अर्थशास्त्र, कौन सी अर्थनीति, कौन से चाणक्य सिखाते हैं कि आदमी को नौकरी से पहले निकाल दो और उसका हिसाब बाद में करो? मुझे आप बता दीजिए। आप पता है ये लेबर लॉ के खिलाफ काम कर रहे हैं आप लोग? पता है आपको ये बात? आपको पता है ये बात? आप एक बिल्कुल मजदूर के पैसे देने से पहले उसको आप टर्मिनेट कर रहे हैं। आप लेबर लॉ के खिलाफ, प्रशासन ये काम कर रहा है, आपको पता है बात? और आपको उनसे संवेदनाएं नहीं, आपको अपने अधिकारियों को बचाना है। मैं संवेदनशीलता के साथ कह रही हूँ, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ। संवेदनाएं चाहिए मैम, उनको उनका हक चाहिए, उनको उनका पैसा चाहिए। आप रखिए संवेदनाएं अपने पास, ऐसी संवेदनाएं हर व्यक्ति को हक मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बात नहीं है। वो भोपाल चल के आ गए मैडम, 500 रुपए उनको मिलते हैं, 1000 रुपए लगा करके आ गए वो, और क्या करेंगे? अधिकार है अपनी बात रखने का और उन्होंने अपनी बात रखी है। सरकार अपनी प्रतिबद्धता के साथ उनकी बात को सुनेगी और उनके साथ न्याय करेगी। ठीक है, बात बस मैं जल्दी से आ जाता हूं। अजय जी देखिए, सिर्फ बातें हैं, संवेदनशीलता, ये वो तमाम तरह की बातें वो कर रहे हैं। नौकरी से निकाल दिया, हिसाब नहीं किया। आप कहते हैं अतिथि नाम लगाया है उनके सर्वेयर में ही, हमने नियम है। नियम किसने बनाए थे भाई? सर्वेयर ने बनाए थे या कांग्रेस ने बनाए थे? नियम तो आप ही लोगों ने बनाए थे। तो नियम बनाए क्यों थे ऐसे कि इनको नौकरी से निकाल देंगे थोड़े दिनों में, या इनसे काम छीन लेंगे वापस? दूसरा, आप कहते हैं अतिथि शिक्षक, अतिथि है कोई मेहमान हम पर कब्जा करने का। एक शब्द ना एक मिनट वासुदेव जी, 1 मिनट। अजय वकील जी, जरा मुझे ये बताइए कि खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही उसमें व्यवस्था बना के रखते हैं कि कब कर्मचारियों को हमको निकाल देना है, उनको खुद ही आप ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि साल भर काम कराओ और 1 साल बाद पैसे दो। आप सोचिए, मंजूरी जी स्वीकार कर रही हैं कि हम उनको पहले सर्वे 3 बार होते हैं पर काम पैसा कब देते हैं? तीनों का एक साथ 1 साल बाद। ये क्या चल रहा है प्रदेश में? नहीं देखो, एक बात बहुत साफ है कि ये सरकार कुछ अफसर चला रहे हैं। भाई अगर इस तरह का कोई आदेश जारी हो रहा था तो उस आदेश सरकार को भी जानकारी होनी चाहिए थी कि इसका क्या असर होगा समाज के ऊपर, क्या उसका राजनीतिक असर होगा, क्या उसका आर्थिक असर होगा। तो इस पर भी विचार होना चाहिए था। एकदम आप बेरहमी से कोई भी आदेश जारी कर दे और एक झटके उन लोगों को बाहर कर देंगे तो वैसे भी गलत है। बिल्कुल।
ये बहुत गलत चीज है, जाहिर सी बात सरकार है। को अगर संवेदनशीलता की अगर बात आपको, जैसे आपने कहा कि आप अगर, जैसे आपने कहा कि लेबर लॉ का भी उल्लंघन है, जिस तरह से इनका बगैर पैसा दिया, अगर प्राइवेट कंपनी में भी कोई किसी कर्मचारी को निकाला जाता है तो पहले उसका हिसाब किया जाता है, उसके बाद बाहर किया जाता है, तो सब यहां तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है, किसी चीज का पालन नहीं तो हो। मेरे ख्याल से इस बार सरकार को बहुत गंभीरता से संवेदनशील, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, देखिए ये यहां पर मुझे दुख इस बात का है कि आप जैसी चाहे शर्तें बना देते, अनाप शनाप। जो संविदा कल्चर पसंद नहीं करते थे वो आउटसोर्स कल्चर पर पूरी प्रशासन चला रहे हैं, और उसमें भी आउटसोर्स कर उनको लगा कि यार ये भी पैसा ज्यादा ले रहे हैं, 10-12 हजार कैसे कमा लेगा कोई यूथ, तो उसको 1000-2000 रुपए पे महीने पे ले आए। अब वो भी नहीं दे रहे, उसको भी खत्म कर रहे हैं, और बाद में कह रहे तो नियम ही ऐसा था। तो नियम तो आप ही ने बनाया था मंजरी जी, नियम किसने बनाया था? बीजेपी की सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों ने। आप अधिकारियों के हाथ में प्रदेश के युवाओं का भविष्य सौंप देंगे और आंखें मूंद कर मंत्री जी साइन कर देंगे कि 75,000 लोगों को निकाल दीजिए, तो यही होगा ना। ना उनके पसीने की कमाई उनको दे रहे हो आप, ना उनको आप उनकी नौकरी की पार्ट टाइम नौकरी मांग रहे हैं, वो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। इससे कम कोई क्या मांगेगा आपसे कि मुझे महीने का 400-500 रुपए का काम दे दीजिए। भटकते हैं खेतों में जा जाकर के, एक एक खेत में, उसके बाद उनको आप देते हैं 8 रुपए 9 रुपए प्रति गिरदावरी का। सोचिए, मतलब शर्म आनी चाहिए। उस वक्त जब एक झटके में रात को 8 रुपए पेट्रोल पर, 4 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाता है, आप उनको एक पूरा खेत नापने का 8 रुपए देते हैं और उसके लिए 1 साल इंतजार कराते हैं और फिर उनको नौकरी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब हम आपका पैसा दे देंगे। हम संवेदनशीलता से आपके लिए सोच रहे हैं। ऐसी संवेदनशीलता से भगवान बचाए प्रदेश को भी और इन कर्मचारियों को भी। बहुत शुक्रिया मंजरी जी, रवि जी, वसुदेव शर्मा जी, अजय बोकिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।